जिला के नादौन विधानसभा क्षेत्र के जोल सप्पर स्थित निर्माणाधीन डॉक्टर राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय के निर्माण कार्य से स्थानीय निवासियों की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। निर्माण कार्य कर रही अहलुवालिया कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा अत्यधिक मिट्टी और सीवरेज निर्माण के कारण स्थानीय लोगों के घरों तक पहुंच मार्ग पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया है, जिससे ग्रामीणों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। स्थानीय निवासियों के अनुसार निर्माण कार्य के दौरान कंपनी द्वारा फेंका गया वेस्ट मटेरियल और खुदाई की गई मिट्टी के कारण साई मोड़ से बंद क्षेत्र की मुख्य सड़क पूरी तरह से धंस गई है। इसके चलते न केवल वाहनों का आवागमन बंद हो गया है, बल्कि आपातकालीन स्थिति में एम्बुलेंस जैसे वाहनों का भी गांव तक पहुंच पाना असंभव हो गया है। अब ग्रामीणों को किसी बीमार व्यक्ति को चारपाई या कंधों पर उठाकर लाने की नौबत आ रही है। एक स्थानीय निवासी ने बताया, इस निर्माण कार्य ने हमारे दैनिक जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। हमें अपने ही घर तक पहुंचने के लिए दूर घूमकर जाना पड़ रहा है और वह वैकल्पिक मार्ग भी सुरक्षित नहीं है। ग्रामीणों का आरोप है कि उनकी बार बार की शिकायतों के बावजूद भी मेडिकल कॉलेज प्रशासन और निर्माण कंपनी ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। निर्माण कार्य के दौरान कई स्थानीय लोगों की जमीनें भी निर्माण सामग्री के नीचे दब गई हैं, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान भी झेलना पड़ रहा है। एकेडमिक ब्लॉक के बाहर की सड़क भी पूरी तरह से धंस गई है, जिससे कॉलेज परिसर तक पहुंचने में भी कठिनाई हो रही है। एक अन्य ग्रामीण ने कहा, हमने मेडिकल कॉलेज प्रशासन से कई बार शिकायत की, लेकिन उन्होंने हमारी एक नहीं सुनी। ऐसा लगता है कि उन्हें स्थानीय लोगों की परेशानियों की कोई परवाह नहीं है। ये चिंताजनक स्थिति तब है जबकि इस मेडिकल कॉलेज के मार्च 2026 तक पूर्ण रूप से तैयार होने की उम्मीद है। सरकार द्वारा इस परियोजना पर 600 करोड़ रुपए से भी अधिक की धनराशि पहले ही वितरित की जा चुकी है और इसे विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त करने की योजना है। परंतु स्थानीय लोगों का मानना है कि बुनियादी जनता की उपेक्षा की जा रही है, जो भविष्य के लिए एक चिंताजनक संकेत है। इस मामले में स्थानीय प्रशासन द्वारा अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से हस्तक्षेप करने और उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान करने की मांग की है। उनका कहना है कि यदि समय रहते इन मुद्दों का समाधान नहीं किया तो और भी गंभीर हो सकती है। निर्माण कंपनी और मेडिकल कॉलेज प्रशासन की ओर से अभी तक इस मामले में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। स्थानीय निवासी अब जिला प्रशासन के हस्तक्षेप की उम्मीद कर रहे हैं, ताकि उनकी समस्याओं का शीघ्र समाधान हो सके और उन्हें राहत मिल सके। महेंद्र सिंह है सर। ये जो मेडिकल कॉलेज बन रहा है ना, इस मेडिकल कॉलेज को कंपनी अहलुवालिया कंस्ट्रक्शन कंपनी जो बना रही है, तो मैं उसकी ही नेग्लिजेंसी कहूँगा। क्योंकि जो जितनी भी उनकी खुदाई करने से मिट्टी निकली, जितनी भी बिल्डिंग्स बनी उनकी, जिनकी जितनी भी मिट्टी निकली, कोई वेस्टेज सामान निकला, जो टाइल्स वगैरह ये वो सब कुछ इन्होंने यहीं पर फेंका। यहाँ फेंकने की वजह से सर ऐसा हुआ कि अभी बारिश की वजह से ये सारा मटेरियल जो है ना नीचे आ रही है। अब नीचे आने की वजह से ये सारा जितनी भी इन्होंने इसको रिटेनिंग बाल लगाई हुई थी, सारी की सारी नीचे चली गई। अब नीचे हमारे खेत हैं इतने सारे, जो कि हमारा बिल्कुल सत्यानाश कर दिया है इस मिट्टी ने। सारा हमारे खेत जितने भी है बैठ गए हैं इधर। तो सर अब इससे ज़्यादा अब क्या बोलें इसके बारे में। तो ये और यहाँ पर वन से थाई मोड़ से लेकर वन तक जो सड़क जाती है, तो वो भी डैमेज होगी सारी की सारी। और इस सड़क से कनेक्टिविटी कम से कम 10 से 15 गांव की है। तो वो बेचारे आजकल गाड़ियाँ नहीं जा पा रही हैं, वो अपना सड़क में खड़ी करनी पड़ रही है उनको डिस्टर्बेंस हो रही है इतनी ज़्यादा। तो अब इसके बाद और क्या बोल सकते हैं हमें। ये सर अभी ऐसा है सर कि ये तो बता नहीं रहे हैं कि हमारी गलती है। ये तो स्पॉट पे आने से ही पता चलता है कि किसकी गलती है किसकी नहीं है। तो ये तो अपना अब पल्ला झाड़ रहे हैं कि हमारी मिट्टी आई कि क्या आया। लेकिन ये जो रियलिटी मैं बता रहा हूँ आपको ऑन द स्पॉट, आप भी देख रहे हैं, तो ये यही वजह है इनकी। जो अब ये मिट्टी जितनी भी है, ये अगर उठा दी जाए तो इसके नीचे पक्की जगह निकलेगी, तो वो खतरा नहीं है उसका।
अब आगे हमने कोई कंस्ट्रक्शन करना होगा तो उसके लिए हम नहीं कर पाएंगे, हमारी तो ज़मीन सारी ही चली गई, करोड़ों रुपए की ज़मीन हमारी ख़राब हो गई यहाँ पर। तो हम ज़मीन ये थी 10-12 कनाल ज़मीन, हम 2 भाई हैं, हमारी दोनों भाइयों की यही ज़मीन थी, तो अब यही चली गई, तो हम अब क्या करेंगे। सर प्रशासन की क्या मांग करते हैं इस बारे में आप लोग? प्रशासन से यही बोलना चाहते हैं कि हमारी जो ज़मीन है उसको देखा जाए और उसका कुछ प्रावधान किया जाए। उसमें जो जितना भी लैंडस्लाइड की मिट्टी आई, सारे खेत हमारे स्लाइडिंग से तबाह हो गए, उनके बारे में कुछ कर दे प्रशासन तो बड़ी मेहरबानी होगी। वो तो अब आप देख ही रहे हैं, वो तो कंधों पे उठा के लेके जाना पड़ना उनको, वो तो जाएंगे नहीं ऐसे। इधर चलने के लिए रास्ता बंद हो गया, चलने का रास्ता नहीं है, ये जितने भी गांव देख रहे हैं आप, इनको चलने के लिए रास्ता नहीं है बिल्कुल। तो ये अब प्रशासन है जो अगर करेगा कुछ तो। और ये जो है सर, ये कंपनी की वजह से ये सब मिट्टी जो है यहाँ पे फेंकी थी कंपनी ने, वो सारी ही नीचे उतर गई है ये। और नीचे जो प्राइवेट लैंड है हमारी, उसको भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। सड़क तो बीच से रोड था, रोड भी ख़त्म हो गया है, तो इन गाँवों की कनेक्टिविटी के लिए जो है वो बहुत यहाँ पे जो प्रॉब्लम है। और जो है यहाँ पे कोई अगर बीमार हो जाता है तो लाने को भी दिक्कत है, और इस करके जो है तो यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम है जी। तो हमारी प्रशासन से ये प्रार्थना है कि यहाँ पे कुछ किया जाए और इसका जो है समाधान किया जाए। ये सर उधर थाई मोड़ है और यहाँ पे जो है ये मेडिकल कॉलेज का काम चल रहा है, और यहाँ पे आलू वाली कंपनी जो है वो कंस्ट्रक्शन कर रही थी, और उनकी ये सारी गलती है सर। उन्होंने जो है वो यहाँ पे ये बिल्डिंगों का जितना भी पानी था सर, इन्होंने चैम्बर निकाले बाहर और उस चैम्बर में डाला, और वो चैम्बर थे कच्ची मिट्टी पे, और वो चैम्बर फट गए सर। और वो जितना भी इनका बिल्डिंग का पानी था एक ही जगह पे गिरा, और यहाँ पे जो इन्होंने डंपिंग यार्ड बनाया था उस मिट्टी पे गिरा, और वो मिट्टी जो है वो दलदल बन के नीचे बह गई सर। उसकी वजह से जो है वो ज़्यादा नुकसान हो गया सर। सर हमारी अब आप देख रहे हैं सर, कम से कम भी कोई हमारी ज़मीन पे भी अब पैसा तो आपको पता ही है सर लगेगा, इस पे भी करोड़ों की ज़मीन थी, तो अब रोड भी पूरा धंस गया है सर। तो रोड की भी जो है तो ये देखना पड़ेगा सर। अभी तो लिंक था सर, ये अभी इसका काम चल रहा था सर। अभी ये PWD वालों ने किया था, आधा हुआ था सर, आधा रहता था, तो उसकी वजह से जो है तो ये फिर ऊपर से चला और ये पूरा बह गया जी रोड।